कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? इत्तेहादी जमातों ने इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सौंप दिया। 5 नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त शहबाज शरीफ को पेश। इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के नाम ज़ेर गौर आए। असलम भूतानी और फवाद हसन फवाद समेत दीगर नामों पर भी बात हुई। तमाम रहनुमाओं ने 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तफाक किया। शुरा ने कहा इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला कबूल होगा। वज़ीर आज़म अपोजिशन से मुशावरत के बाद निगरान सेटअप का ऐलान करेंगे। MQM ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग दिया। मुद्दत के बाद इद्दत शुरू ना हो, MQM रहनुमाओं के खदशात। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान मसनूई इलेक्शन मरदमशुमारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को जाली नहीं, असली जमहूरियत की ज़रूरत है। 9 अगस्त को ऐवान अपनी मुद्दत पूरी करेगा। 2018 में मुत्तहिदा का मैंडेट चुराया गया। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ मरकजी इलेक्शन ऑफिस से कर रहे हैं। साथ ही कराची के हर वार्ड में इंतखाबी दफ्तर खुलना शुरू हो जाएंगे। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हो गए तो आइंदा आम इंतखाबात में कई माह की ताख़ीर हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चंद रोज़ कबल कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर होंगे। एक तरफ हमारी जद्दोजहद और दूसरी जानिब साजिशें हैं। साजिशों में अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतें शामिल हैं। रहनुमा JUI का कबायली जरगे से खिताब, कहा कि ग्रैंड जरगे का मकसद सूरत हाल का जायजा लेकर तदबीर करना है। हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। दहशत गर्दी के खिलाफ एक जंग है जो चलती रहेगी। 9 अगस्त को हुकूमत छोड़ रहे हैं। निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पर इलेक्शन करवाएगी। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। आइन कमीशन को तमाम मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटरी से उतारा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कमीशन इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका कि इंतखाबात तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं। सवाल यह है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के नाकाम होने पर इलेक्शन कमीशन ने क्या करना था। आइनी और कानूनी तौर पर इसका जवाब बड़ा वाज़ेह है। कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने के बजाय अदालत आना चाहिए था। इंतखाबात सिर्फ दरख्वास्त गुजारों का नहीं बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुतालबा है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कलदम। जज हुमायूं दिलावर को ही दोबारा समाअत का हुक्म। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक ने तोशाखाना केस से मुतालिक दायर 8 अपीलों में से 5 पर फैसला सुना दिया। गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। चेयरमैन PTI का हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सेशन अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो हतमी दलाइल दे दिए हैं। अब चेयरमैन PTI के वकला कल 8:30 बजे केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल दें। उधर चेयरमैन PTI की बहनें JIT सरबरा और मेंबरान के सामने पेश। फातिमा जिना हाउस, मॉडल टाउन तोड़ फोड़, जलाओ घेराव के 4 मुकदमात में तलबी की गई। अलीमा खान और उज़मा खान ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। पुलिस ज़राए का कहना है उज़मा खान ने जिना हाउस एहतजाज में शामिल होने का एतराफ़ कर लिया। अलीमा खान का कहना था कि वो ज़मान पार्क में मौजूद ही नहीं थी। चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। वकील की सदा पर इलेक्शन के कमीशन ने समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर अली ने इस्तदा की कि कुछ दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ। वकील ने केस का रिकॉर्ड फरहम ना किए जाने का मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन में तरमीम से कबल कराए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चेयरमैन PTI ने लिखा 8 जून 2022 को आइन में तरमीम की, 10 जून 2022 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मीडिया पर कहा जाता था कि इलेक्शन कमीशन नोटिस दें, हम जवाब देंगे। हमने दरख्वास्त पर आपको नोटिस किया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका दस्तावेज़ात बैरिस्टर गौहर अली को फराहम करने की हिदायत कर दी।
अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि अदालत को आगाह किए बगैर ट्रायल शुरू नहीं होंगे। तवक्को है अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल मुल्ज़िमान के ट्रायल के हवाले से आइंदा समाअत पर आगाह करें। केस की मजीद समाअत बेंच की दस्तियाबी पर होगी। पीआईए को प्राइवेट ना किया तो बेइज्जती और नुकसान अलग होगा। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने खबरदार कर दिया, कहा कि निजकारी का हामी नहीं हूँ मगर इसके सिवा एक भी हल नहीं। सियासत से हटकर कौमी इदारे को बचाना है। सेनेट ने पीआईए कॉरपोरेशन तरमीमी बिल मुताल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। बिल के मुताबिक पीआईए का 40% तक कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। पाकिस्तान में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह हो गया। तकरीब में सियासी और अस्करी क़यादत शरीक हुई। शुरका ने कहा पार्क कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मनसूबे के तौर पर जो कसीर जहती फ़वाइद फराहम करेगा। मनसूबा पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। नौजवानों और आने वाली नस्लों को मिलने वाला प्लेटफॉर्म पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी के सफ़र में अहम संग मील साबित होगा। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर, तुर्किया के ताउन से तय हुआ एक और संग मील। पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में शदीद तरीन बगैर पायलट तुर्किया साख्ता ड्रोन्स मकामी सतह पर तैयार और मरम्मत करेगा। जदीद तरीन तबाहकुन लड़ाका निगरान जासूस ड्रोन तैयारे, ग्राउंड स्टेशन और दीगर आलात की तैयारी होगी। जदीद तरीन सिविल और दिफाई उमूर के लिए ड्रोन्स की तैयारी के बड़े सनती पैदावारी यूनिट लगेंगे। ड्रोन्स की तैयारी और मरम्मत के लिए तुर्किया की निजी सरकारी कंपनी दफातर खोलेगी। तुर्किया की निजी कंपनी बायरयक्तार के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हॉलोक यक्तार भी दफ्तर के क़याम के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। हॉलोक बायरयक्तार वज़ीर आज़म एयर चीफ के हमरा दफ्तर का इफ्तिताह के अलावा आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। पिछले 4 साल हमने डब्बा, बाल्टी और कनस्तर डालकर इज़हार राय का मुकाबला नहीं किया बल्कि सर उठाकर बहादुरी से मुकाबला किया। पैमरा तरमीमी बिल की तैयारी में पूरी दुनिया से बेहतरीन तरीकों को शामिल किया गया है। सेनेट में पेश करके अरकान की राय मांगी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, पिछले 4 साल मुल्क पर सेंसरशिप आयद रही। मौजूदा दौर वो दौर नहीं जब चलते प्रोग्राम बंद हों। सिंध असम्बली मुद्दत मुकम्मल करने जा रही है। सिंध हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। रिकॉर्ड कानून साजी इनकलाबी इकदाम किए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सैलाब में हुकूमत सिंध ने दिन रात एक करके काम किया। दोबारा इक़्तिदार मिला, जो काम रह गए हैं वो मुकम्मल करेंगे। शर्जील मेमन ने पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन पीटीआई को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि चेयरमैन पीटीआई को आज भी लाडले की तरह ट्रीट किया जा रहा है। चाहे जितना कब्जा कर लो, जमात इस्लामी का मेयर आकर रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब, कहा घर आते हैं तो पानी नहीं होता, गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती, रंग बिरंगी बस चलाई जाती है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गैर कानूनी पानी के कनेक्शन काटने के बजाय आबादियों के कनेक्शन काट दिए। जहाँ जहाँ करप्शन होगी उसको बेनकाब करेंगे। घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस, पुलिस ने 5 रुकनी जीआईटी तश्कील दे दी। डीआईजी ऑपरेशंस में जीआईटी के कन्वीनर मुकर्रर, टीम में एक अफसर आईएसआई और आईबी से होगा। एसएसपी सीटीडी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी टीम में शामिल। उधर 12 साल बच्ची रिजवाना लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज। बच्ची की मुतादिद हड्डियां तोड़ दी गई हैं और जिस्म पर बेशुमार जख्म लगाए गए हैं। बच्ची के जख्मों के हवाले से सर्जरी का अमल शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन थिएटर में जख्मों की सफाई। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना तेजी से सेहत की जानिब गामज़न। बच्ची के प्लेटलेट्स 80,000 से बढ़कर 1,05,000 हो गए। बच्ची खुद से सांस लेने लगी है। सिविल जज की बीवी ने मासूम बच्ची पर तशद्दुद किया। सोमोटो एक्शन अपने घर में खराबी पर क्यों नहीं लिया जाता। वफाकी वजीर शहरी रहमान का सेनेट में खिताब, कहा पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लागू करके सिविल जज की बीवी को हिफाजती जमानत दे दी गई। मजीद कहा मर्दम शुमारी की बात मुतनाज़ हो गई। स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन से लाहौर पुलिस की बदतमीजी, पंजाब हुकूमत ने नोटिस ले लिया। मुशीर
वहाब रियाज और वजीर इत्तलात आमिर मीर मुतासरा खिलाड़ी एहसन रमजान के घर पहुंच गए। गिरफ्तारी से मुतालिक तफसीलात हासिल की। एहसन रमजान वहाब रियाज के गले लगकर रो पड़े। मुलाकात में पंजाब हुकूमत के आला हुकाम ने एहसन रमजान पर चढ़ाई कर दी। कहा कि किसी को रात 10 बजे के बाद स्नूकर क्लब खोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। पुलिस की बदसलूकी पर इंक्वायरी कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट देगी। नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है। लगन, तवज्जो और मेहनत से पाकिस्तान सब कुछ हासिल कर सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियन से मुलाकात में गुफ्तगू। हमजा खान की GHQ में दावत दी गई। सिपह सलार हमजा खान जैसा टैलेंट हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने हमजा खान की तालीम और खेल के मैदान में मुकम्मल ताउन का वादा किया। अहमदाबाद में पाक भारत टाकरे का बुखार। ईडन गार्डन कोलकाता में ग्रीन शर्ट्स की मेजबानी को बेकरार। अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को शेड्यूल्ड मैच के लिए तैयारियां। होटल्स में बुकिंग मुकम्मल। गेस्ट हाउसेज में भी हाउसफुल के बोर्ड्स लगा दिए गए। भारत के अलावा बैरून मुल्क से भी शायकीन मैच देखने आएंगे। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में आने पर मैदान कोलकाता में सजेगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने तैयारियां मुकम्मल होने का दावा कर दिया। सदर बंगाल क्रिकेट के मुताबिक ICC टीम दौरा करने आ रही है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में पाकिस्तान और कोरिया का मैच 1-1 गोल से बराबर। भारत के शहर चेन्नई में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तानी टीम ने इब्तिदा से ही अपनी गिरफ्त मजबूत रखी। कौमी खिलाड़ियों ने गोल करने के कई मौके ज़ाय किए। दूसरे क्वार्टर में अब्दुल हन्नान शाहिद ने गोल करके टीम को बरतरी दिलाई। कोरिया ने आखिरी क्वार्टर में पेनल्टी स्ट्रोक पर बराबर कर दिया। मकबूजा कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मसले कश्मीर के हल तक भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि भारत के आलमी ताल्लुकात मफादात पर मबनी है। पाकिस्तान मसला कश्मीर को दुनिया में उजागर करता रहेगा। नौजवान नस्ल को कश्मीर के मुकदमे से रोशनास कराने की ज़रूरत है। कमर जमान कायरा ने कहा कि अपने पाँव पर खड़े होंगे तो ही कश्मीर का मुकदमा लड़ सकेंगे। मकबूजा कश्मीर में ज्यादती का शिकार खवातीन 75 साल से इंसाफ की मुंतज़िर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1989 से 2020 तक 11,224 खवातीन को भारतीय फौज ने ज्यादती का निशाना बनाया। सिर्फ 1992 में ही 882 खवातीन इज्तिमाई ज्यादती का शिकार हुई। 1994 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज इज्तिमाई ज्यादती को खौफ फैलाने और इज्तिमाई सज़ा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। एशिया वॉच के मुताबिक सज़ा और जज़ा के निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से भारतीय फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बरसों से जारी हैं। रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि भारतीय फोर्सेस ने 11 साल की बच्चियों से लेकर 60 साल तक की खवातीन को भी ना बख्शा। द गार्डियन ने इंकशाफ किया कि 1989 से 2020 तक मेजर रैंक के 150 से ज़ायद भारतीय फौजी अफसरान मुनज़्ज़म अंदाज में जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस थे। लाहौर में तलबा के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ़द में लाहौर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भी शामिल। तलबा की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा कौमी असासे की पामाली इंतहाई शर्मनाक है। तबाहकारी के नताइज देखकर बहुत तकलीफ हुई। मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तक़रीब कारी की गई। बहैसियत कौम हमें अदम बर्दाश्त, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी को रद्द करना चाहिए। वाक़ये के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कौम कल पुरअमन हो जाए, चाहे जान कुर्बान हो जाए। मुल्क भर में 4 अगस्त शहदाए पुलिस के नाम शहर शहर बहादुरी और दलेरी का बेमिसाल मुजाहरा करने वालों की कुर्बानियों का एतराफ़ आज का दिन शहीद कमांडेंट FC से फ़क़यूर की शहादत से मंसूब कर दिया गया। कराची में पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 2 दरिया पर रेस का एहतमाम। IG सिंध ने पुलिस की कुर्बानियों को नाकाबिले फरामोश करार देते हुए कहा कि शहदा के अहले खाना के लिए महकमा पुलिस उनका वारिस है। दहशत गर्दी की 16 साला जंग में पख्तूनख्वा पुलिस के 1603 अहलकारों की शहादत पुलिस के माथे का झूमर साबित हुई।
शिमाली वजीरिस्तान में रौनकें लौट आई। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम खुसूसी बच्चों के लिए ओलंपिक्स मुकाबले। बच्चों ने क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, लूडो, वेट लिफ्टिंग, रस्साकशी और म्यूजिकल चेयर समेत कई खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। क्रिकेट का फाइनल मीरान शाह थंडर्स ने जीत लिया। फुटबॉल में मीर अली की टीम ने मैदान मारा। आला कारकर्दगी दिखाने वालों खुसूसी बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है। मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियां, शहर शहर गली गली स्टॉल सज गए। हर जानिब सब्ज परचमों की बहार, झंडियों समेत दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई आज़ादी के रंगों में रंग गया। मुमताज़ पाकिस्तानी शायर, अदीब और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद का यौम पैदाइश। ड्रामे हों, गीत हों, नज़्म या नसर, अमजद इस्लाम अमजद अपने सुखन में माहिर थे। मिसाली अदबी खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज़, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। दिलों को छू जाने वाली आवाज़ जो गाया, कमाल गाया। मारूफ गुलकार अखलाक अहमद को परस्तारों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। वो 1999 में कैंसर के हाथों सिर्फ 49 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। डिजिटल लोन स्कैम, अवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।